के साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में होगा खुलासा उस कॉल की मिस्ट्री का जिस कॉल पर प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया और फिर प्रेमी की लाश मिली। बेनकाब होगी सुहाग की कातिल भी जिसने पति के कत्ल की साजिश रची। जमीन की जंग में कहां डबल मर्डर से दहशत फैली। भतीजे की इस हैवानियत का पोस्टमार्टम करेंगे। 50 वीडियो देखकर चोरी का आइडिया निकालने वाले चोर की अजब कहानी भी होगी आज के क्रिमिनल्स में। तो एक ऐसा फोन कॉल जिसे सुनकर ही वो शख्स फौरन अपनी प्रेमिका से मुलाकात करने पहुंचा। इस मुलाकात में ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो प्रेमी लापता हुआ और फिर 3 दिन के बाद उस प्रेमी की लाश मिलती है जिस पर चाकू से वार किया गया था, जिस कत्ल की राजदार प्रेमिका भी थी। आखिर उस प्रेमी के साथ हुआ क्या था, आइए देखते हैं। प्रेमिका का कॉल, प्रेमी की मिली लाश। कॉल में कैद कत्ल का राज। तीन दिन से दफन खौफनाक राज। खेत में मिली लाश, कातिल कौन? खेत में किसके पैर के निशान? मुलाकात, मर्डर, मौत की मिस्ट्री। तारीख 18 सितंबर, तारीख 19 सितंबर। बस तारीखें बदलती जा रही थीं, लेकिन 22 साल के राम नरेश गुर्जर का कहीं पता नहीं चल रहा था। 19 सितंबर को राम नरेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। राम नरेश शिवपुरी का रहने वाला था। जिस गुमशुदगी में एक राज है, ये राज था एक लड़की का कॉल जो राम नरेश गुर्जर की प्रेमिका है। राम नरेश गुर्जर अपने दोस्त के साथ प्रेमिका के कॉल पर उससे मिलने के लिए ग्वालियर के पनिहार थाना इलाके के खेरिया कसारी गांव पहुंचा। लेकिन हैरानी की बात थी, तब से राम नरेश गुर्जर का ना तो फोन लगा, ना ही उसकी कोई खबर मिली। राम नरेश के दोस्त ने लापता राम नरेश के घर वालों को इस गुमशुदगी की खबर दी। पनिहार थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। पनिहार में जो हत्या की गुत्थी थी, एक डेड बॉडी दिनांक 23 तारीख को मिली थी, संदिग्ध हालत में सड़ी हुई। उसके पीछे घटनाक्रम ये था कि वो जो मृतक राम नरेश गुर्जर था, रहने वाला जिला शिवपुरी नरवर थाने का था। उसकी प्रेमिका ने उसे फ़ोन करके खिरिया कसाई गांव में उसको रात को मिलने के लिए बुलाया। तो वो अपने एक दोस्त को लेके गांव के मोटरसाइकिल से खिरिया कसाई 18 तारीख को रात को 9 बजे करीब मिलने आया। तो मित्र ने उसके ना पुलिया पे उसको छोड़ दिया और वो वहाँ पे मिलने उससे महिला से चला गया। गुमशुदगी की इस कहानी का कनेक्शन जुड़ा इस खेत से, जिस खेत पर पुलिस को खबर लगी एक लाश पड़ी है। लाश कुछ दिन पुरानी थी, लाश सड़ चुकी थी। गली सड़ी लाश आखिर किसकी थी? लाश के कपड़े और हाथ में कड़े ने यह सुराग दिया कि लापता राम नरेश गुर्जर की ये लाश है। आखिर राम नरेश यहां पहुंचा कैसे? काफ़ी देर तक जब लौट के नहीं आया, रात को 12 बजे तक, तो वो जो मोटरसाइकिल वाला दोस्त था वो लौट के फिर उसने काफ़ी तलाश करी। तलाश करने पर फिर उसके परिजनों को बताया कि जो घटनाक्रम हुआ कि ऐसे ऐसे एक महिला से हम मिलने गए थे और लौट के नहीं आया। तो उन्होंने तलाश करी दिन भर, फिर आगे पनिहार थाने में गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई 20 तारीख को। 19 तारीख की रात में, मतलब 20 तारीख को तो गुम इंसान कायम हो के पनिहार पुलिस भी जांच कर रही थी कि गायब कहाँ हो गया। महिला से ही पूछताछ करी, उनके परिजनों से ही पूछताछ करी और उनके मृतक के भी परिजन तलाश कर रहे थे। इसी बीच में 4 दिन बाद उसकी लाश
एक बाजरे के खेत में पड़ी हुई मिली थी, मृतक राम नरेश की, जो गुमा हुआ। अब इसी खेत की या कहीं सीन ऑफ क्राइम की तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं, जहां एक चप्पल जांच टीम को मिली। खेत पर कुछ ऐसे निशान भी हैं जो ये बयां कर रहे हैं कि यहां संघर्ष हुआ होगा। तो क्या ये संघर्ष राम नरेश और आरोपियों के बीच हुआ था? क्या राम नरेश का कत्ल किया गया है? मौत की ये मिस्ट्री क्या है? फिर उसमें पुनः पूछताछ की गई और कॉल डिटेल और टेक्निकल सभी चीज़ों से पीएम करवाया, तो उसकी हत्या की गई थी। उसके गले में छुरी से बाहर गला की नस काट दी थी, जिसके कारण उसकी हत्या की गई और उसको लाश को छिपाने के लिए बाजरे के बड़े बड़े खेतों में डाल दी थी। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। राम नरेश की प्रेमिका जिसने कॉल करके बुलाया था वो शादीशुदा है। प्रेमिका का कॉल बना काल। चाकू से वहशीपन का वार। प्रेमिका के पति और देवर का खूनी खेल। बदनामी का डर, प्रेमी का मर्डर। कत्ल की इस मिस्ट्री की पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे और कहानी उसी लव स्टोरी से या कहें अवैध संबंधों से जुड़ी। शादीशुदा प्रेमिका का प्रेमी राम नरेश गुर्जर को कॉल करके बुलाना साजिश का हिस्सा था। राम नरेश अपनी प्रेमिका से मिलने गया, जहां शादीशुदा प्रेमिका के पति और देवर ने बेरहमी से चाकू से कई वार करके राम नरेश को मौत के घाट उतार दिया। वजह जो है कि वो महिला जो है इससे मोबाइल पर बात करती थी रात को, तो उसके पति ने उसकी बात सुन ली थी और चूंकि बदनामी से बचने के लिए उसके पति ने उस पर दबाव दे के बुलवाया महिला से, और इस प्रकार से उन्होंने हत्या करके लाश को ठिकाने लगा, प्रेम प्रसंग में लाश को ठिकाने लगा दिया। हाँ, पत्नी की भी साजिश, पत्नी भी षड्यंत्र में शामिल थी। उसने फोन करके विश्वास पे बुलाया, और पति और उसका छोटा भाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों, आरोपी प्रेमिका, उसका पति कृष्णा गुर्जर और देवर दिलीप गुर्जर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 गज जमीन के नीचे, ये वो खूनी कहानी है जब एक भतीजा अपने चाचा की जान का दुश्मन बन गया, जो चाचा की तलाश में घर पहुंचा। जब उसे चाचा नहीं मिला तो चाची का मर्डर कर दिया। चचेरी बहन पर जानलेवा हमला किया और उसके बाद उस हत्यारे का किसी ने कत्ल कर दिया। जमीन की यह जंग दिल दहला देती है। रिपोर्ट देखिए। जमीन की जंग, फिर हुआ खूनी खेल। भतीजे की हैवानियत, चाची का मर्डर। चचेरी बहन पर किया जानलेवा हमला। चाचा ने फिर भतीजे का किया कत्ल। दो गज जमीन के नीचे दफन रिश्ते। 2 कमरे, 2 लाश और सिसकती कई जिंदगियां। इस गांव में जो खूनी खेल खेला गया, उससे पहले आपको इस अस्पताल में लिए चलते हैं, जिस अस्पताल में ये लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही है, जिस खून खराबे की ये गवाह भी थी और उस हमलावर का शिकार भी, जिस हमलावर ने इस पर वार किया। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। अब इस अस्पताल से आपको उसी गांव में लिए चलते हैं, जिस गांव में इस लड़की पर जानलेवा हमला हुआ था। जशपुर का बांगुरकेला गांव, थाना दुलदुला। घायल लड़की की बहन जिस पूरी वारदात की चश्मदीद थे, वो सुना रही है अपने ही चचेरे भाई के आतंक की कहानी।
भाभी से लड़ाई किए, फिर गुस्सा था, फिर पापा तरफ आए, फिर हम लोग पापा को अंदर मतलब छिपा दिए थे पापा को। फिर वो मेरी बहन आंगन में थी, उनको दौड़ाए, दरवाज़ा तो लॉक था बाहर से, तो भाभी खोली तो मैं उनको देखने गई, उतना तक तो मार चुका था मेरी बहन को। पूरी वारदात आपको तफसील से बताते हैं। जिस वारदात में अर्जुन मरावी का भतीजा सुखदेव मरावी पर इंतकाम का भूत सवार था, जिसने पहले बीवी से विवाद किया और लड़ाई झगड़ा करते हुए चाचा अर्जुन मरावी की तलाश करने लगा। सुखदेव की चाची और चचेरी बहनें समझ चुकी थी ये दहशत की दस्तक है। लड़कियों ने पिता अर्जुन को सुखदेव के कहर से बचाने के लिए छुपा दिया, लेकिन सुखदेव ने चचेरी बहन पर हमला किया। जब उसे चाचा अर्जुन नजर नहीं आया तो उसने चाची की बेरहमी से हत्या कर दी। इधर दूसरी चचेरी बहन जो इस वारदात की चश्मदीद है, वो चीखने चिल्लाने लगी। ये चीख पुकार सुनकर अर्जुन मरावी बाहर निकला, जिसकी आंखों के सामने पत्नी की लाश पड़ी थी। कैसे कैसे घर में हुआ, मम्मी को मारा होगा, पापा बचाए होंगे, फिर मम्मी को मार दिया, तो फिर पापा गुस्सा से उनको मार दिए। थाना दुलदुला के जो बंगूर के लगाम है, उसके जो तेतर टोली करके एक जगह है, वहाँ पे एक परिवार के 2 सदस्यों के द्वारा 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है। जिसकी जानकारी मिलते ही तुरंत थाना क्षेत्र का जो थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ है वहाँ गए। वहाँ पर जाकर देखा कि जो दोनों चाचा भतीजा हैं, जिनके बीच मुख्य विवाद जमीन को लेकर था, पहले भतीजे के द्वारा, जिसका नाम सुखदेव है, उसके द्वारा जमीन विवाद को लेकर ही पहले अपने जो चचेरी बहन है उसके ऊपर हमला करके उसको घायल किया गया, टंगिया से उसको हमला करके घायल किया गया था। फिर बाद में उसी टंगिया से वो अपने चाची के ऊपर हमला किया, जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, जिसने हत्यारे भतीजे सुखदेव की बेरहमी से हत्या कर दी। ये सब देख के जो उसके चाचा है अर्जुन, उसने गुस्से में आकर दोनों के बीच में गुत्था की लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद उस टंगिया से अर्जुन ने अपने जो भतीजे हैं सुखदेव को, उसको टंगिया से उसके गले पर वार किया, जिससे वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई है। तो कुल मिला के इस जो घटना में 2 लोग की मृत्यु हो चुकी थी घटनास्थल पे ही। एक घटनास्थल में मृत्यु हो गई थी और एक को जब ला रहे थे, जो उसकी चाची है सुखदेव की, उसकी रास्ते में हॉस्पिटल लाते वक्त मृत्यु हो गई थी। एक जो दूसरी जो घायल है दीपिका मरावी, उसको प्राथमिक उपचार वहाँ दुलदुला हॉस्पिटल में किया गया, फिर उसको आगे के इलाज के लिए जसपुर से अंबिकापुर भेजा गया। महज आधा एकड़ जमीन का विवाद, और इस विवाद में 2 गज जमीन के नीचे दफन हो गए रिश्ते। जशपुर में दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसे इंटरनेट पर वीडियो देखने का शौक है, जिसने करीब 50 वीडियो देखे। ना तो ये फिल्मों के वीडियो थे और ना ही किसी वेब सीरीज के वीडियो थे, बल्कि वो शख्स तो बैंक में चोरी करने और जुर्म से बचने के तरीके तलाश रहा था, जिसने बैंक में धावा बोला, उसके बाद एटीएम में गया। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट है बाहर पुलिस वाले और एटीएम पर चोर। पुलिस का ये एक्शन लाइव देखिए। पचास वीडियो देखकर बनाया प्लान। दो दिन लॉकर पर चोर की नजर। तीसरे दिन एटीएम में धावा। बाहर पुलिस वाले, अंदर चोर। पुलिस का एक्शन लाइव। अजब चोर की गजब कहानी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। कोई फिल्मी कहानी नहीं, ना ही किसी थ्रिलर एक्शन फिल्म का सीन फिल्माया जा रहा है। यहाँ लाइट और कैमरा बैंक में था, जिसे इस चोर महाशय ने काट दिया था। इस सीसीटीवी के बाद पुलिस की एक्शन की ये तस्वीर, क्योंकि बैंक से लगे एटीएम में चोर अंदर है और बाहर पुलिस वाले।
इस चोर ने चोरी के लिए कम से कम 50 वीडियोस इंटरनेट से देखे कि कैसे एंट्री करनी है, कब क्या करना है, कैसे सीसीटीवी से खुद को बचाना है, वगैरह वगैरह। जिसने दिन भी चुना वीकेंड का, जब बैंक बंद रहता है। पहले बैंक की ये तस्वीर देखिए, लाइट्स कैमरे के तार कटे हैं। चोर ने बैंक के लॉकर में सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन बैंक से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तब उसका अगला निशाना था ये एटीएम। यहाँ जो इलाहाबाद बैंक है, जिसे इंडिया बैंक भी बोलते हैं, उसके एटीएम में जो है जो ताला है वो कटा हुआ दिख रहा है। तो चेकिंग के दौरान तो उनको आशंका में तत्काल मुझे फ़ोन किया तो मैं तत्काल उस जगह पहुंचा और मैंने उसके एटीएम को जब डोर को चेक किया तो ऐसा लगा कि अंदर से बंद है और ताला कटा हुआ था। इस आशंका पर थाने के अन्य स्टाफ को बुलाया गया और पूरी तैयारी के साथ जब उसको खोलने का प्रयास किया गया तो नहीं खुला। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो ये प्रतीत हुआ कि अंदर कोई है। सतना के रामनगर का ये मामला है। बैंक के अंदर चोर शोर मचाता रहा, लेकिन पुलिस को खबर नहीं लगी। अब जब नाइट गश्त में पुलिस वाले निकले तो इस एटीएम पर नजर गई, जहां बाहर से ताला कटा हुआ था और अंदर चोर हाथ आजमा रहा था। पुलिस को कुछ आवाजें सुनाई दी। इस चोर महाशय का नाम धीरज उर्फ धीरू है, उम्र 19 साल, जिसने बड़े इत्मीनान से ही काम किया। जो बैंक से रकम तो नहीं ले गया, अलबत्ता उसने सीपीयू और मॉनिटर जरूर चोरी कर लिया। ब्रांच मैनेजर को बुलाया गया। जब बैंक खोल कर चेक किया गया तो बैंक के अंदर भी जो है कई जगह ग्रिल कटी थी और चेस्ट में जो लॉकर होता है, लॉकर को काटने का प्रयास किया गया था। सीसीटीवी कैमरे ढके हुए थे, उसके सिस्टम और लाइट का सिस्टम पूरा तोड़ा हुआ था। तो इससे ऐसा लगा कि बैंक में बड़ी वारदात हुई है। इस आशंका पर तत्काल जो है चारों तरफ से घेराबंदी किया और घेराबंदी करके जब एटीएम को खोलने का प्रयास किया, उसने नहीं खोला तो उसको डंडे और जो है सब्बल से उसको तोड़कर जब उसको खोला गया गेट को, तो अंदर से जो है एक आरोपी जो कटर के साथ में और वो अंदर मौजूद था। जब चोर को खबर लगी कि बाहर पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसने एटीएम में खुद को कैद कर लिया। अब बाहर पुलिस वाले थे और अंदर चोर। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी की और फिर ये चोर ऐसे नजर आया। उसको पकड़ा, उसने एटीएम को पूरा प्लेट को काट दिया था पैसा चोरी करने के लिए और पूरी जो फॉल सीलिंग और कैमरे पूरा टूट के जमीन पर आगे गिरे थे और उसको वहाँ एटीएम में पीछे से उसको पकड़ लिया गया। उसके साथ कटर था। यदि तत्काल नहीं पकड़ा जाता तो वो बड़ी वारदात करता और उसमें एटीएम में काफी पैसे थे। अब पुलिस वाले इस चोर की खबर ले रहे हैं। सवाल तो ये भी कि जब बैंक में सेंधमारी करने की चोर कोशिश कर रहा था, तब पुलिस को खबर क्यों नहीं लगी। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज के क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।